वंदे मातरम। साथियों, प्रदेश के सभी सम्मानित अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों को सादर नमन। साथियों, जैसा कि मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें समन्वय समिति अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सुनील परिहार के द्वारा यह बात कही जा रही है कि बीएमएस से संबंधित संगठन अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन नंबर 7097 के द्वारा जो 8 बिंदु को लेकर के जो सहमति बनी थी, उस चीज़ को लेकर के इन्होंने पत्र दे करके और ये आदेश पत्र को रुकवाया गया है। मैं ऐसे इस प्रकार के जो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, इस वीडियो का मैं खंडन करता हूँ। ये सरासर गलत है और बिना आधार के आरोप प्रत्यारोप लगाना ये किसी भी एंगल से देखा जाए तो गलत है। मैं सुनील परिहार जी से पूछना चाहता हूँ कि आप यह किस आधार पर अपने वक्तव्य वायरल कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। साथियों, मैं कभी भी अतिथि हित की जब बात आती है पीछे नहीं हटता हूँ और हमारे संगठन ने जब भी ज्ञापन दिया है, उन ज्ञापन पत्र के माध्यम से 3 रूप से प्रमुख मांगे रखते आए हैं और इसके अलावा जो हमारा जो तात्कालिक मांगे हैं, तात्कालिक मांगों के तहत भी हम लोगों ने ये चीज़ें रखी हैं। इसमें प्रथम बिंदु में हमारा शुरू से ही मांग पत्र रहा है कि जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है ऐसे अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षक बनाते हुए भविष्य सुरक्षित किया जाए। दूसरा, हमने हमेशा मांग पत्र में रखा है कि हमारे अतिथि भाई जो क्वालिफाइड नहीं है ऐसे लोगों के लिए विभागीय परीक्षा का प्रावधान किया जाए। और जो हमारे अतिथि भाई ऐसे भी हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रशिक्षित नहीं है, जो क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे लोगों के लिए महापंचायत की घोषणा अनुसार 12 माह कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक सेवा काल मानते हुए ठोस नीति का निर्माण किया जाए। ये हमारा शुरू से ही ध्येय रहा है और हम इस प्रकार से मांग रखते आए हैं। हमने अतिथि हित की बात जहाँ तक आती है, हमने इसका कभी विरोध किया नहीं है। अब मैं साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि ये सुनील परिहार स्वयं ही कह रहे हैं कि बीएमएस संगठन ने इस हमारे आदेश पत्र को रुकवाया है। इनकी बातों से सिद्ध हो रहा है कि डीपीआई और सरकार ये भारतीय मजदूर संघ की बातें मानता है और उसको बात मांग पत्र में मनन भी करता है और उस चीज़ को संज्ञान भी लेता है। साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। 2015 मार्च 2015 में इसमें चूँकि जैसे मैं पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ ये चीज़ें रखी हैं, लेकिन थोड़ा आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ पुनः से कि यह जो पत्र क्रमांक जो है आदेश क्रमांक F1-54/2014 20-1 दिनांक 17 मार्च 2015 में ये जो है एक आदेश पत्र आया था और यह जो आदेश पत्र था मार्च 15 में जो वायरल हुआ था, ये मध्य प्रदेश शासन का था और इस पत्र को पुनः फिर मध्य प्रदेश शासन ने 2016 में रिपीट किया। और इसके बाद होता क्या है कि चूँकि ये जब पत्र आता है, पत्र क्रमांक विद्या टी 37/2017 1172 लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल दिनांक 15/5/2017, इस प्रकार से सुनील परिहार जी के नाम से पत्र जारी होता है। इसमें मैं थोड़ा 2 लाइन पढ़ देना चाहूँगा। श्री सुनील परिहार, प्रशासनिक समिति सदस्य संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ, ग्राम ककरुआ, पोस्ट ऑफिस भैंसरवास, तहसील जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश। इसमें यह कहा गया था कि संविदा शाला शिक्षक चयन प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों को चयन में उनके द्वारा अतिथि शिक्षकों के रूप में किए गए कार्य के अनुसार क्रमशः 5, 10 एवं 15 बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार से उस पत्र में अंकित था। और उस समय जो संचालक थे AK दीक्षित साहब थे
जो अपने सील साइन से ये पत्र जारी किए थे 15/5/2017 को। साथियों, तत्पश्चात जुलाई 2018 में मध्य प्रदेश शासन का गजट पत्र राजपत्र आता है। उसमें ये बात का उल्लेख किया जाता है कि मध्य प्रदेश की निजी शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। तो अब मेरा कहने का आशय आप लोग समझ गए होंगे कि निष्कर्ष ये निकलता है कि चूंकि उस समय ये सुनील परिहार जी जो समन्वय समिति अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, ये उस समय टेट क्वालिफाइड नहीं थे और प्रशिक्षित रहे हैं या नहीं रहे हैं, इस चीज़ का मेरे को संज्ञान में नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थ को लेकर के अन्य अतिथि भाइयों का भविष्य दांव में लगाया है, जो कहीं से कहीं तक ये उचित नहीं है। और दूसरी ओर ये कहते हैं कि हमको मध्य प्रदेश के एक एक अतिथि शिक्षकों की चिंता है। तो भाई साहब, जब आप इस प्रकार के वक्तव्य वायरल करते हैं तो आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। और जो आपने यूट्यूबर के माध्यम से जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, इसका मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बार पुनः आगाह करता हूँ कि आप इसका प्रमाण दीजिए, और अन्यथा संगठन तथा मैं आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के लिए मजबूर हूँगा। आइंदा दोबारा से इस चीज़ का अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से साथियों, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को अनावश्यक अकारण परेशान करें। जब बात संगठन के प्रतिष्ठा पर आती है तो ऐसे मौके पर मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों से एक अपील के स्वर में और आग्रह के स्वर में ये वीडियो और के माध्यम से वक्तव्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं। साथियों, आप इन लोगों से सावधान रहें। और मैं खास करके सुनील परिहार, रविकांत गुप्ता जी, श्रीमान हमारे केसी पवार जी, बीएम खान जी, पीडी खैरवार जी, और साथ में हमारे जो समन्वय समिति अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं सुनील परिहार जी, आपसे मेरा विशेष करके आग्रह है कि हम लोग कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के जो अतिथि शिक्षक हैं, जिन्होंने वास्तव में अपने जीवन का अमूल्य समय विगत 16 वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग में दे रखे हैं, तो जैसे मैंने 3 मुख्य मांग बताया है, इन 3 मुख्य मांगों के तहत जो है